तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ घोस्ट। मैं अभी करंटली उत्तराखंड में पोस्टेड और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये कुमाऊं हिल्स है। कुमाऊं हिल्स का कुमाऊं रेजिमेंट आपने सुनी होगी, आर्मी की। मेरे पापा थे उसमें, मैं तो नहीं हूँ अभी उसमें फिलहाल, मेरी दूसरी है। तो इसका एक बहुत ही फेमस कोट है, कुमाऊं हिल्स डोंट बाउ नाइदर डू कुमाऊं नीस। ये जो पीछे कुमाऊं हिल्स देख रहे हैं आपको, या कोई भी पहाड़ होते हैं, वो कभी झुकते नहीं है। और ऐसे ही मोरल बूस्ट करने के लिए बोलते हैं कि नाइदर डू कुमाऊं नीस। तो कुमाऊं नीस जो यहाँ रहते हैं, जो इन पहाड़ों पे बचपन से पले बड़े होते हैं, वो भी कभी नहीं झुकते। एंड आई एम नॉट बीइंग कॉकी, मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये हर बटालियन का, हर रेजिमेंट का, हर फोर्स का अपना एक मोरल बूस्टर स्लोगन होता है। जैसे जय मां काली आयो गोरखाली, की गोरखाली आ गए हैं अब तुम्हारी खैर नहीं, और जाट बलवान जय भगवान। ऐसे मोरल बूस्टर्स हर बटालियन के, हर यूनिट के होते हैं, जिनसे वो टफ टाइम्स में, जहाँ पे मोरल की, जोश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अपने जोश को एलिवेट करते हैं। तो यू शुड ऑल्सो डेवलप सम कोट्स फॉर योर लाइफ। आपको भी अपनी लाइफ के लिए पर्सनल कुछ अफर्मेशंस बनाने चाहिए, जो आपको रोज याद दिलाए। जब भी आप उनको बोलो तो वो आपको याद दिलाएं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी जगह की, आप किसी भी जगह के हो, आप राजस्थान के हो, आप हरियाणा के हो, आप यूपी के हो, आप बिहार के हो, आप नॉर्थ इंडिया के हो, आप साउथ इंडिया के हो। आपको वो आपकी एंसेस्ट्रल रूट्स, आपकी जगह के वीर लोगों की हिस्ट्री बार बार रिमाइंड कराए कि आप हार क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि दे आर रूटिंग ऑन यू। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो है, वो आपको देख रहे हैं और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये जो पीछे आपको कुमाऊं हिल्स दिख रहा है, यहाँ पे बहुत मेहनती लोग रहते थे। तुमको वो रोडें दिख रही हैं पीछे पहाड़ में, पीछे गाड़ियां चमक रही होंगी थोड़ा थोड़ा, अगर तुम ध्यान से देखोगे। मैं इसमें जूम करके ओवरले लगाऊंगा, उसमें देखना। पहले ये रोड है, कुछ नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी बीमार होता था, कोई भी, किसी की भी शादी होती थी, या किसी को भी कुछ सामान चाहिए होता था, या कहीं जाना होता था, स्कूल जाना होता था, ड्यूटी जाना होता था, सब पैदल होता था। कोई बीमार होता था, यहाँ पे गाँव के जो लड़के होते थे, वो अपने कंधे में एक डोली रखते थे, उसमें उस बीमार व्यक्ति को बिठाते थे और हॉस्पिटल ले जाते थे 10 किलोमीटर दूर, जिसको तुम ट्रैकिंग बोलते हो ना आजकल, कि यार हम पहाड़ में घूमाए। एक डंडा पकड़ा हमने, 5,000 रुपए खर्च करे, अपना पूरा किट ले गए, टेंट ले गए, खाने की चीजें ले गए, मेडिकेट ले गए, और हम पहाड़ घुमाए। वाओ, हमने ट्रैकिंग कर ली। यहाँ पे बंदे नंगे पांव एक डोली में, बांस की डोली होती थी, उसमें उस बीमार आदमी को बिठा के 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर जाते थे। वहां पर फिर रोड मिलती थी उनको, वहां पर गाड़ी आती थी, फिर वो हॉस्पिटल जाते थे। तो जब हमारे एंसेस्टर्स इतना ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं, तो हमारे लाइफ में जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास खाने के लिए हमारी नेक्स्ट मील सिक्योर है, बस पहनने के लिए कपड़े हैं, तो हमारे पास किस चीज की कमी है? तुम जरा सोचना इस बारे में बैठ के। जो भी मेंटल डिलेमास, जो भी दिमाग में तुम्हारी चीजें चल रही है ना, वो तुम्हारी बनाई हुई है, जिनको तुम स्ट्रेस का, डिप्रेशन का नाम दे रहे हो। दैट इज नथिंग। तुमको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि तुम उस काम को कर सकते हो। तुमको इतना कॉकी होना पड़ेगा, थोड़ा सा एरोगेंट होना पड़ेगा कि मैं उस काम को कर सकता हूँ। अगर कोई और बंदा उस काम को कर सकता है, तो मैं भी उस काम को कर सकता हूँ। दिस इज हाउ ड्रीम्स आर चेस्ड। ऐसे ही टॉप पर पहुंचा जाता है भाई। अगर आप बोलोगे ना कि यार 1 लाख लोग हैं, सभी पढ़ रहे हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे ही होगा, है ना? मैं भी करके देखता हूँ, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दिस इज नॉट हाउ इट गोस। अगर 1 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन 1 लाख को हराने की काबिलियत रखता हूँ। तुम मेरी बात लिख के ले लो कि आई विल बी सुपर सक्सेसफुल इन द कमिंग फ्यूचर। आने वाले टाइम में ये मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। और मैं ये कॉकी हूँ या एरोगेंट हूँ या इगोइस्टिक हूँ इसलिए नहीं बोल रहा। मुझे अपनी स्किल्स पर बिलीफ है, मुझे अपने आप पर भरोसा है। अगर इस दुनिया में कोई और कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना? तो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए आपको थोड़ा सा एगोसेंट्रिक होना पड़ेगा। आपको सबसे पहले यहाँ से मानना होगा मेरे में इन सबसे बढ़िया करने का पोटेंशियल है, क्योंकि इनके पास भी 24 घंटे है, इनके पास भी 2 हाथ है, 2 पाँव है। तो अगर ये कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो भाई, तुम जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तुम किसी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम अपना बिजनेस ग्रो करने की सोच रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुमसे पहले वो चीज हजारों लोगों ने कर ली है ना? ऐसा तो नहीं है कि तुम पहले हो जो उस एग्जाम में बैठ रहे हो। तुमसे पहले जब हजारों लोग उस काम को कर सकते हैं, और तुमसे बेकार सिचुएशन में रहते हुए, कोई तुमसे ज्यादा गरीब होगा, किसी के पास तुमसे कम टाइम होगा, जब वो लोग कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो थिंक अबाउट इट। तो दिस वाज घोस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।